मेहता का उल्टा चश्मा। तो तू क्यों कर रहा है? बेच देना दुकान। क्या है, मैंने जो बरसों पहले जो मूड़ी रोकड़ की थी ना, वो तो अभी फ्री हो गई है। तो अभी जो भी धंधा हो मेरे लिए तो मुनाफा ही है। और क्या, इतने साल से मैं दुकान जाता हूँ ना, तो मैं दुकान को दुकान की नजर से नहीं देखता हूँ, एक परिवार के सदस्य की नजर से देखता हूँ। मतलब एक परिवार का बुजुर्ग सदस्य। अभी नहीं जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हो तो हम सुबह उठ के उनके पैर पड़ते, उनका आदर करते, उनसे थोड़ी बातचीत करते, ठीक वैसे ही मैं रोज दुकान जाता हूँ और परिवार के बुजुर्ग सदस्य की तरह ही उसका आदर करता हूँ। हाँ हाँ सुरमा भाई, ये तो मैंने भी देखा है। सेठ जी रोज सुबह आके दुकान में पैर पड़ते हैं, फिर ही अपना पैर दुकान में रखते हैं। जो ओहो, ओए यारो, की गल्लां हो रही हैं? कोई समझाएगा मैनू? कौन सा पैर कित्थे गया, क्यों गया, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। थोड़ी तेरे को जगह मिला है ना, तो बैठ जा। थोड़ी मैं बाद में समझाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, देखो तुम कुछ भी कहो, लेकिन दुकान तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, और इसे मैं खरीद कर ही रहूंगा। पर क्यों क्यों सुरमा भाई, आप मेरी ही दुकान खरीदने पे क्यों तुले हुए? हाँ, आपको जेठालाल की दुकान ही क्यों खरीदनी है, ये तो बताइए। शादी हो गई तुम्हारी? मेरी शादी अभी तक हुई की नहीं है। तो जा पहले शादी करके आ, फिर बात करना। पर मेरी शादी का जेठालाल की दुकान से क्या लेना देना? हाँ, अरे तेरी शादी का नहीं, मेरी शादी का लेना देना है इसकी दुकान से। हेलो, व्हाट्स अप? हाय जीजा जी, दुकान की बात फाइनल हो गई? हाँ हाँ मुन्ना, वही कर रहा हूँ। दीदी क्या है? हो जाएगा तू चिंता मत कर, हो जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल होगा महारानी। जीजा जी जल्दी फाइनल कीजिए ना, एक बार दुकान मेरे हाथ में आ जाएगी, फिर देख मैं अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जाता हूं। पहले ही दिन 1 लाख का फायदा, दूसरे दिन 2 लाख का फायदा, अरे वाह वाह मुन्ना वाह। और फिर फायदे पे फायदा, फायदे पे फायदा, और बढ़ते हुए फायदे के साथ मैं भी तो आगे बढ़ूंगा ना। तो फिर उसके बाजू वाली दुकान, वाह, फिर उसके बाजू वाली दुकान, 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 और फिर मैं अपने खुद का मॉल खोलूंगा, मुन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल। लोग आएंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने, मैं उन्हें बेचूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, फिर मैं और तरक्की करूंगा, फिर मैं और तरक्की करूंगा, फिर मैं और तरक्की करूंगा, है ना दीदी? हाँ मुन्ना हाँ। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, प्लीज प्लीज दुकान की बात फाइनल कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आज ही आज ही आज ही आज ही, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ 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 मुन्ना, हाँ कर तो रहा हूँ मैं। करवा दीजिए जल्दी फाइनल। हाँ हाँ महारानी, वही तो कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ। हाँ, ये है मेरी धर्म पत्नी, मेरी महारानी। ओ, नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते। नमस्ते। और ये है तुम्हारी दुकान खरीदने की वजह, मुन्ना मेरा साला। Hey, what's up? All cool? Yeah? गुड। तो मतलब आप अपने इन साले साहब के लिए जेठालाल की दुकान खरीदना चाह रहे हैं? हाँ, ये दुकान खरीद कर मैं अपने मुन्ना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दूंगा। गई भैंस पानी में। क्या? नहीं, गई बहस पानी में। अभी बहस करने की कोई वजह ही नहीं बचती ना। सुरमा भाई, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपको? नहीं। प्लीज प्लीज पूछने दीजिए ना, एक छोटा सा सवाल है, प्लीज। पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शर्मा भाई कि आपके साले को ये दुकान चलाने का कितना अनुभव है?
हाँ, अनुभव तो चाहिए, उसके बिना तो दुकान चल ही नहीं सकती। अनुभव? ये अनुभव क्या होता है? What is this अनुभव? एक बार दुकान मेरे हाथ में आ जाए, यूं चलाऊंगा, यूं। अरे दुकान चलाना कोई बाबा गाड़ी चलाने जैसा थोड़ी है बाबा। मुन्ना भाई, सुरमा भाई, देखिए असली व्यापारी का घड़तर है ना, शुरू में छोटे छोटे काम करने से ही होता है। जैसे दुकान में झाड़ू पोछा लगाना, चाय बोलने जाना, वगैरह वगैरह। तो आप इनको सीधा राजगादी पे मत बिठाइए, इनकी गाड़ी हिल जाएगी। क्या मतलब इनकी गाड़ी पटरी पे चढ़ने से पहले ही आड़ी अवड़ी होके एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ? आप सबको इससे क्या लेना देना? मेरा भाई मुन्ना बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से संभाल लेगा। आप सिर्फ डील फाइनल कीजिए। हाँ हाँ, कर रहा हूँ ना महारानी। देखिए सुरमा भाई, अगर आप बुरा ना माने तो एक सजेशन देना चाहता हूँ। भाई आपको अपने साले साहब को दुकान ही गिफ्ट करनी है ना, तो आप कोई भी दुकान गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ। जेठालाल की दुकान क्यों? हाँ, प्लीज 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 मेरी दुकान छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, पिछले 6 महीनों से हम उसी एरिया में दुकान ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिली है। तो क्या? और आप भी सुन लीजिए, हमारे भाई मुन्ना को जो दुकान पसंद आई है, आपको वही दुकान खरीदनी है। और अगर इनकी दुकान हमें नहीं मिली तो फिर चल मुन्ना। अरे अरे महारानी सुनो, महारानी कर देना मेरी महारानी को नाराज। मैं उसे वचन दे चुका हूं कि ये दुकान मुन्ना को गिफ्ट में दूंगा, मतलब दूंगा। प्यार समझो तो प्यार, और धमकी समझो तो धमकी। जो होता है वो कर लो। इधर मुल्क में यहाँ ना थप्पू। आई थे इधर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मिस्टर दुर्मा, आप हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं, हम पुलिस में जाएंगे। तो जाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? सुरमा भाई, आप जानते नहीं हमारे साथ कौन है? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखेंगे आपके खिलाफ, आपकी दुनिया हिला देंगे, आपका पर्दा फाड़ देंगे, पर्दा फाश कर देंगे। ओ भाई भिड़े, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है तू? अरे नहीं नहीं, बोलने दो, करो मेरा पर्दाफाश, तभी तो पता चलेगा कि सूरमा की ताकत क्या है। कुछ नहीं। ओए, पहले भी बोला था और फिर से बोल रहा हूं तेनू, और तुझे अंदाजा नहीं है हम गोकुलधाम वालों की ताकत का, कि हम गोकुलधाम वाले जब करने पे आ जाए तो क्या कर सकते हैं। चुप, बहुत हो गई इज्जत। ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें दुकान खाली करने के लिए 72 घंटे दिए थे, जिसमें 12 घंटे खत्म। अब सिर्फ 60 घंटे बचे हैं। अगर 60 घंटे के अंदर ये दुकान खाली नहीं की तो मैं तुम्हारे इस नट्टू काका को टट्टू काका बना के अपने पास रखूंगा। सुरमा भाई, आप मुझे नट्टू काका से टट्टू काका भले ही बना दीजिए, गलती मेरी है। सेठ जी ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मैं दुकान बेच दूंगा, और मैं सच समझ बैठा, और मुझसे एक गलती हो गई। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन हमारे सेठ जी की दुकान वापस कर दीजिए। अरे नहीं नट्टू काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको कोई टट्टू वट्टू बनने की जरूरत नहीं है। नहीं सेठ जी, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। नहीं नट्टू काका, आपका अकेले की गलती नहीं है, गलती मेरी भी है। मैंने अपने मुंह से बोला दुकान मुझे बेचनी है, तब आपके दिमाग में ख्याल है ना दुकान बेचने का। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आइए आइए आइए। वाह, मालिक और नौकर में इतना गहरा रिश्ता। बहुत याराना लगता है।
जैसे तुम्हारा ये रिश्ता है ना, वैसे मेरा और मेरे साले का रिश्ता है, और मैं अपनी बीवी को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए ये दुकान छोड़ भी नहीं सकता। अरे सुरमा भाई, बहुत हो गई चपड़ चपड़, अब कुछ नहीं सुनूंगा मैं। चुपचाप दुकान खाली कर दे, वरना तुम्हारे इस नट्टू काका के साथ जो होगा उसका जिम्मेवार तू होगा। अब तेरे पास सिर्फ 60 घंटे बचे हैं, या तो तू दुकान बचा ले या अपने इस नट्टू काका को। क्या करना है अब तेरे हाथ में है। सुरमा भाई, अरे मेरी बात तो सुनिए। बहुत बुरे फंसे हो यार। सुरमा भाई, मेरी दुकान किसके लिए खरीद रहे? तो क्या अपने साले के लिए? वो कहते हैं ना, पूरी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हाँ भाई, इस बात का अनुभव मुझसे ज्यादा और किसे हो सकता है? भाई जेठालाल, मैंने बोला था ना, भूल जाओ अब दुकान को। अरे कैसे भूल सकता हूँ दुकान को पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? तो फिर अभी जेठालाल तुम क्या करेगा? पता नहीं। सॉरी सेठ जी, ये सब मेरी और बाघा की वजह से हुआ है। सॉरी सेठ जी। मेहता साहब, अब क्या करें? घर जाके मसाला दूध पी के आराम से चादर ओढ़ के सो जाते हैं। मेहता साहब, ये मसाला दूध पीने वाली बात तक तो ठीक था, पर उसके बाद वाली बात सही नहीं है। हाँ मेहता साहब, तुसी भी कमाल कर रहे हो। इधर इतना टेंशन हो रखा है और आप कह रहे हो चादर तान के सो जाओ। अरे तो भाई क्या बोलूं, सब कुछ तो देखा ना हमने, सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हुआ है भाई। सूरमा भाई का पलड़ा भारी है, गलती हमारी है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? अरे ये बस सुरमा भाई को भी मालूम है, इसीलिए तो कहा उसने कि जो करना है कर लो। बात तो घूम फिर के वहीं आ गई ना मेहता साहब कि अब करे तो क्या करे। दुकान में छोड़ नहीं सकता, और अगर दुकान नहीं छोड़ूंगा तो वो नट्टू काका को नहीं छोड़ेंगे। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये करते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी जाते हैं, वहाँ पे सब अभी टेंशन में होंगे। घर जाके अभी बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा भिड़े। बेटा भरा, जाना तो पड़ेगा। वहां जाके सोचते हैं आगे क्या करना है। हाँ बराबर है, घर जाके सब मिलके शांति से सोचेंगे तो कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। चलो चलो चलो, हाँ। ढाई बज गए, ये जेठिया का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? दादाजी आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता तो होगी ना टपुड़ा। दादाजी आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। क्या कर रहा है गोली बेटा? सॉरी सॉरी दादाजी, बहुत नींद आ रही है। अरे नींद आ रही है तो अंदर जाके सो जाना भाई। बेबी, एक तो यहाँ पे इतना टेंशन है। क्या फोन क्यों नहीं कर रहा? इतनी क्या बातें कर रहे हैं वो लोग सुरमा भाई के साथ?
जेठिया फोन क्यों नहीं कर रहा है? मुझे तो लगता है कि सुरमा भाई ने जेठा भाई की दुकान वापस दे दी होगी। हाँ, पर जब तक बात नहीं हो गई तो तब तक पता कैसे चलेगा ना? दादाजी, मैं पापा को एक बार फोन करके देखूं? अरे टप्पू बेटा, जेठिया ने कहा ना कि फोन अंदर ले जाना मना है। सबके फोन उन्होंने बाहर रखवा दिए हैं। लेकिन दादाजी एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना, क्या पता रिंग बजे तो कोई फोन उठा ले। हाँ, एटलीस्ट इससे पता तो चलेगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ। स्पीकर पे रख। हाँ। हेलो? अरे जेठिया, तेरी आवाज को क्या हो गया? नहीं चाचा जी, मैं जेठालाल नहीं तारक मेहता बोल रहा हूँ। क्यों? जेठिया कहाँ है? जेठालाल तो असल में सोडी के साथ उसकी जीप में बैठा हुआ है। मैं बीड़े के साथ सखाराम पे हूँ और जेठालाल का फोन मेरे पास है, इसलिए मैंने उठा लिया। अरे उसने मुझे बोला था कि वहाँ से निकलते ही तुरंत मुझे फोन करेगा। क्या हम सब लोग कितने टेंशन में हैं, कब से फोन की राह देख रहे हैं। जेठिया ने फोन क्यों नहीं किया? नहीं चाचा जी, जेठालाल ने आपको फोन किया था, एक दो बार मेरे सामने ट्राई किया था, पर वो क्या नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो फोन लगा नहीं। तो मैंने ही बोला जेठालाल को कि अभी घर जा ही रहे हैं हम लोग, तो तब जाके बात कर लेंगे। हाँ, 5 मिनट की बात है। हाँ, तो कहाँ पहुँचे तुम लोग? नहीं बस अभी रास्ते में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। क्या कहा सुरमा भाई ने? वो जेठालाल, चाचा जी पूछ रहे सुरमा भाई ने क्या बोला, क्या जवाब दूं मैं? अब बढ़िया बना बना के कुछ ना कुछ बोल रहे तो फ्रेश नया कुछ बना के बोल दीजिए कुछ भी। यार तुम प्लीज बोल दीजिए ना, प्लीज। हेलो हेलो मेहतूस, ये लगता है फिर से नेटवर्क गया। हेलो, क्या हुआ? मैं कुछ बोलूं उससे पहले लगता है चाचा जी को शायद ये महसूस हुआ कि नेटवर्क फिर चला गया, तो उन्होंने खुद ही फोन काट दिया। चलो अच्छा हुआ। क्या कहा बापूजी ने? बोल रहे थे जल्दी आओ। घर जाते ही बापूजी पूछेंगे क्या कहा सुरमा भाई ने, क्या जवाब दूंगा बापूजी को? क्या हो जेठालाल, बैठे क्यों, चल क्यों नहीं रहे, घर आ गया भाई। आप लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ का क्या मतलब? कैसे आऊँ मैं? तो सब मुझे बापूजी का डर लग रहा है। किस मुंह से मैं उनको बताऊं कि हम खाली हाथ वापस लौट आए? जेठालाल, तो क्या सारी रात यहाँ स्कूटर पे ही बैठे रहोगे? भाई चलना तो पड़ेगा और चाचा जी से बात भी करनी पड़ेगी। चलो बात करो। हाँ। जेठालाल उठो, परिस्थिति का सामना करो डटकर। डर कर? डटकर। ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं सेठ जी, गलती मेरी है। और मेरी भी। यारो, ये मेरी गलती का चक्कर छोड़ो, ऊपर चलो, चल के चाचा जी से बात करते हैं। हाँ चलो 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 चलो, उठा लो उठा लो। तो उठा लो का क्या मतलब है पोपटलाल? जेठालाल चल नहीं रहा है, बाकी चल तो सकता ही है ना। और अभी भी कहाँ चल रहा है? अरे चल रहा है भाई, चलो चलो जेठालाल चलो। आप सब लोग आज, मैं हूँ पीछे। अरे चलो, अब चलो, मैं हूँ पीछे हूँ पीछे। ये क्या भाई, जेठालाल की चतुराई भरी बातों से ये जो सूरमा भाई है वो नर्म होने के बजाय तो गर्म हो गए। खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस रात से पर्दा उठ गया कि सूरमा भाई ये दुकान खरीदना चाहते हैं अपने साले के लिए, ताकि उसे जन्मदिन पे उपहार स्वरूप दे सके। भाई सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन इस वक्त जेठालाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती एक तो ये है कि दुकान हाथ से जाती नजर आ रही है, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो कुछ सूरमा भाई ने कहा है वो जाके चंपक चाचा को कैसे बताए। क्योंकि जिस वक्त हम गोकुल धाम से निकले थे, बड़ी बड़ी बातें करके निकले थे और लौट रहे हैं खाली हाथ, और जब हम जवाब देंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और जब कोई जवाब नहीं होगा और हम बताएंगे कि हाँ ये हुआ है, तो फिर चंपक चाचा जिस तरह से जेठालाल पे भड़केंगे वो देखने वाला होगा। जब चंपक चाचा भड़कते हैं तो सारा गोकुल धाम हिल जाता है। यहाँ बहुत सारे होंगे धमाके, लेकिन जितने धमाके उतने ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.